तो फाइनली वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। असम और त्रिपुरा में पहले से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो शायद अब जो इंडियन आर्मी प्रॉब्लम फेस कर रही थी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इंडियन आर्मी की मेन प्रॉब्लम क्या थी, जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है टोटल 4096 किलोमीटर का, यहाँ पे कोई फेंसिंग ही नहीं है, एक अनइवन सा बॉर्डर है, कहीं लैंड है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं जंगल है। अगर आप एक बांग्लादेशी हो, आपको इंडिया में आना है तो आप डायरेक्टली आ सकते हो, आपको किसी दलाल की जरूरत नहीं है कि आपको पैसे देके या तारों के नीचे से आना पड़े, आप डायरेक्टली बैग उठाओ इंडिया में आ सकते हो। अभी लोग करते क्या है, जो बांग्लादेश के रोहिंग्या होते हैं, बर्मा होते हैं, ये पहले इंडिया में आएंगे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे इनका राशन कार्ड बन जाएगा, ये वोट डालेंगे, फिर आधार कार्ड पैन कार्ड बड़े इजीली बन जाएगा, उसके बाद ये पूरे कंट्री के अंदर माइग्रेंट बन के घूमेंगे। अब जो मेजर सिटी पकड़ेंगे वहाँ पे देखो कैसे ज्योग्राफी का डाटा बिगाड़ते हैं। सबसे पहली बात, इनको रहने के लिए लैंड चाहिए, और लैंड में इनको चाहिए गवर्नमेंट वाली, तो इलीगल इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे रहेंगे, और जब वो इलीगल इंक्रोचमेंट तोड़ने जाएंगे तो लोग रोना धोना करेंगे और कहेंगे कि हम इसी देश के वासी हैं। दूसरी बात, जब राशन कार्ड बन गया है तो राशन भी तो उठाना होगा ही इनको, ठीक है। अगर एक इलाके में जहाँ पे इंडियन सिटीजन राशन उठा रहे हैं वहाँ पे ये भी राशन उठाएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट का बजट तो बढ़ गया। तीसरी बात, अब इनको वहाँ पे रहना है तो इनको जॉब भी चाहिए, जहाँ पे पहले ही इंडियंस के लिए जॉब बहुत कम है, आपको बांग्लादेशी और बर्मा को भी जॉब्स देनी पड़ेगी। 3 जगह इन्होंने डाटा बिगाड़ा, एक तो इनका इलीगल इंक्रोचमेंट का, दूसरी जगह राशन उठा रहे उस चीज़ का, और तीसरी जगह जहाँ इनको जॉब्स चाहिए। और चौथी बात सुनो, अगर कम्युनल वॉयलेंस हुआ, धर्म के नाम पे दंगे हुए, तो इनकी प्रेजेंस तो सबसे आगे इनको मिलती ही है। मतलब कम्युनल वॉयलेंस में अगर रोहिंग्या नहीं होंगे, बर्मा नहीं होंगे, तो कम्युनल वॉयलेंस बिल्कुल नहीं होगा, इनकी प्रेजेंस वहाँ पे होनी ही चाहिए, ये एक मोस्ट प्रायोरिटी है। दूसरी बात, जब आप इनको भगाने जाओगे, इनको पकड़ने जाओगे, जो बीएसएफ प्रॉब्लम फेस करती है, जब वो रोहिंग्या को पकड़ती है तो वहाँ पे लोकल्स लोग आते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कि आप इनको क्यों पकड़ रहे हो, ये तो हमारे देश के लोग हैं। तो बीएसएफ के पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचती। मतलब यार, एक तो वो इलीगल माइग्रेंट को पकड़ रहे हैं और लोकल्स आके सपोर्ट कर रहे हैं कि ये तो हमारे भाई बहन हैं। बंगाल वालों की आप सिचुएशन समझो, जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे मतलब 5 किलोमीटर इंडिया के अंदर है और 5 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के अंदर है, तो वो इंडिया और बांग्लादेश नहीं देखते, वो क्या देखते हैं कि ये हमारे भाई है, क्योंकि वो उनका एक इलाका बन जाता है, परिवार बन जाता है। अब बॉर्डर ने उनको डिवाइड कर रखा है, बट वो है तो एक ही। तो अगर कोई बांग्लादेशी इंडिया में आएगा तो उसकी के परिवार का बंदा उसको सपोर्ट क्यों नहीं करेगा। जस्ट थिंक लाइक दैट कि कोई बंदा राजस्थान में रहता है और 1-2 किलोमीटर पर हरियाणा स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब वो उसी के गांव का बंदा है, तो उसको सपोर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली करेगा। वो इंडिया पाकिस्तान नहीं देखेगा, वो राजस्थान हरियाणा नहीं देखेगा। एंड बीएसएफ को यही चाहिए कि एक मेन फेंसिंग चाहिए। अब ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में क्या था कि मात्र 8 किलोमीटर की लैंड अलॉट की गई थी बीएसएफ को कि वहाँ पे आप फेंसिंग लगाओ। कभी सोचा है 4096 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है और वहाँ पे 8 किलोमीटर पे आपको फेंसिंग की परमिशन दी जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता था। अगर बीजेपी भी ये नहीं कर पाई, देन अच्छा है, कमल खिलाया आपने।